गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग टेंस का फोर्थ सेशन करने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का ये लास्ट चौथा फॉर्म है। एक्सक्यूज मी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन which has been going on for some time and still continue। क्या मतलब हुआ कि ये क्या करता है, एक्सप्रेसेस एन एक्शन which has been going on for some time, कि जो कार्य हम कुछ वक्त पहले से, कुछ समय पहले से, 2 दिन, 10 दिन, 2 साल, 10 साल पहले से करते आ रहे हैं, एंड स्टिल कंटिन्यू, और वो कार्य बंद नहीं किया हमने, अभी भी जारी है। इस तरह के वाक्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं और अभी भी पढ़ाना जारी है, मैंने बंद नहीं किया। इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, जैसे कोई आप 3 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं और अभी भी सीखना जारी है, तो आप क्या बोलेंगे, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। इस तरह के वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से बोलते हैं। इसे पहचानने के लिए हमें ध्यान रखना है, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है इत्यादि। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये ता अगर नहीं भी है, ओनली रहा है भी रहेगा, लेकिन उसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम अगर जुड़ा हुआ है तो उस सेंटेंस को भी हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 2 घंटे से, ऐसा भी हम बोलते हैं। जरूरी नहीं है बोलने के लिए मैं 2 घंटे से पढ़ाता रहा हूं, ऐसा ही बोलने को जरूरी नहीं है। पहचानने के लिए ता रहा है भी बोल सकते हैं या सिंपल रहा है भी है। तो ये नहीं समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो तब होगा जब हम सेंटेंस रहा है में बोलते हैं किंतु समय उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब हम समय जोड़ देंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम जोड़ देंगे, 3 घंटे से, 5 दिन से, 10 दिन से, 1 महीने से, 2 महीने से, जैसे ही हम समय जोड़ेंगे तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचान तो हम समझ गए। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए, मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूं, मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो ये देखिए, आप 2 घंटा जुट गया, जैसे ही समय जुट गया हम समझ लेंगे ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसके लिए हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, देखिए, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब फोर लगाते हैं। कैसे वाक्य में, इस प्रकार के प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए सब्जेक्ट के साथ हैज बीन कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने देखिए बाकी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ पहले भी टेंस के, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या कोई भी नाम है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं जी, हैज बीन का यूज करते हैं। और प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा इस टेंस में हम भरपूर का यूज करेंगे, देयर आफ्टर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और टाइम पीरियड को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। डिपेंड होगा कि सिंस कहाँ इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ इस्तेमाल होगा, बाद में हम आपको डिटेल बताएंगे। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। चलिए नेक्स्ट, वे लोग इस दफ्तर में 3 महीनों से काम करते रहे हैं या कर रहे हैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है जी, वे लोग, दे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लेना है, हैव बीन लेना है। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब फोर का इस्तेमाल करना है, जैसा मैंने बताया था। वर्किंग, कहां काम कर रहे हैं जी, इन दिस ऑफिस। और कितने मंथ से, फॉर 3 months, 3 महीनों से।
सिंस और फॉर का डिटेल आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ फॉर लगाएंगे और कहाँ सिंस लगाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वह 3 दिनों से बीमार है। अब ध्यान में रखना है कि जब वर्ब रहेगा तभी वर्ब फॉर लगाएंगे, लेकिन जब नाउन आ जाएगा तो वहां पर हम आईएनजी नहीं लगा देंगे, ध्यान रखना। जैसे वह 3 दिनों से बीमार है, तो बीमार होना ये वर्ब नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन इल। यहां आईएनजी इसमें नहीं लगाएंगे, ये वर्ब नहीं है, बीमार है कितने दिनों से, फॉर 3 days। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से लगातार काम करता रहा हूं, या सुबह से लगातार मैं काम कर रहा हूं। सेंटेंस बोलना है, कैसे बोलेंगे, आई हैव बिन वर्किंग, लगातार के लिए एट ए स्ट्रेच का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव बिन वर्किंग एट ए स्ट्रेच, मैं लगातार काम करता रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट सेंटेंस, वह अनुपस्थित है सोमवार से, सोमवार से वह एब्सेंट है, अनुपस्थित है, कैसे बोलेंगे, ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कहां सिंस का प्रयोग करेंगे और कहां फॉर का। देखिए सिंस और फॉर के यूज में बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिए ध्यान से, कि सिंस का इस्तेमाल हमेशा हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय, या तो कोई दिन का नाम, या मंथ का नाम, समय का नाम, या कोई साल का नाम, या मॉर्निंग इवनिंग व्हाटएवर। तो देखिए सिंस मॉर्निंग, जैसे मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। फिर देखिए मंडे से संडे, मंडे ट्यूसडे, जितना भी दिन है उसके आगे हमेशा सिंस लगाएं। जैसे he has been absent since Monday, वह मंडे से अनुपस्थित है ना। देखिए नेम ऑफ मंथ के आगे, ये तो नेम ऑफ डेज हमने बताया, तो नेम ऑफ मंथ के आगे भी हमेशा हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस कॉलोनी सिंस जनवरी, जनवरी से वे लोग इस कॉलोनी में रह रहे हैं। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। 2 o'clock क्या है, ये एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय, ये निश्चित मंथ है, ये निश्चित डे है, ये भी निश्चित मॉर्निंग इवनिंग जो है, इसको भी पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट किया जाता है। सिंस 2010, जैसे मैं मान लो कोई 2010 से धनबाद में रह रहा है, तो क्या बोलेंगे, कि दे हैव बीन रिजाइडिंग इन दिस सिटी सिंस 2010। अब ठीक इसके अगेंस्ट देखिए फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हम कैलकुलेट करके पूरे समय अवधि बताएंगे, अर्थात समय की अवधि के लिए हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर 2 hours, 2 घंटे पहले मान लो हो सकता है 2 बजा था, तो बोलेंगे 2 बजे से, अगर बोलेंगे तो सिंस 2 o'clock। लेकिन 2 बजे से अभी 4 बज गए, 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं किसी का, तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 hours, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। 5 days, 3 months, a few days, 10 years, ये सब क्या है, यहां पर हम फॉर का इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल के लिए देखिए यहां कुछ एग्जांपल है। he has been absent since Monday, तो मंडे क्या है जी, नेम ऑफ डे है, तो सिंस लगाया हमने। he has been learning English for 3 months, 3 महीना का एक पीरियड हो गया, 3 महीने के समय अवधि से वो सीख रही है इंग्लिश, तो हमने यहाँ क्या लगाया, फॉर 3 months। देयरआफ्टर देखिए मोहन हैज बीन रिजाइडिंग हियर फॉर 3 years, कि मोहन यहाँ 3 वर्षों से रह रहा है। चलिए ब्रीफ में एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे सारे सेंटेंसेस हम एक्सप्रेस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वैसे सारे एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो काम हम कुछ वक्त पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी काम जारी है। काम अगर बंद हो गया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चला जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो जो भी काम आप कुछ वक्त पहले से कर रहे हैं, चाहे 2 मिनट पहले से ही क्यों ना करो, तो भी आप जो है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका सिंस और फॉर का जो यूजेज है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। चलिए अभी हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे।
देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो मैंने सारा एग्जांपल दिया अभी बताया, अफर्मेटिव को असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। कोई सेंटेंस अगर हम लिखते हैं जैसे यू हैव बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 1 मंथ, तो क्या मतलब हुआ इसका कि 1 महीने से आप यह दवाई ले रहे हैं। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, केवल हैव को सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट कर देंगे। सब्जेक्ट यू है, हैव को आगे शिफ्ट हमने कर दिया। देखिए यहाँ पे तो ये क्वेश्चन बन गया। जब हम पूछना होगा इस टेंस में किसी को कोई क्वेश्चन, तो हम हैज या हैव को आगे करके क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 1 मंथ, हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 1 मंथ, कि क्या आप यह दवाई 1 महीने से ले रहे हैं। ऐसे जनरली क्या तुम पिछले 3 महीने से अंग्रेजी सीख रही हो, तो कैसे बोलेंगे, हैव को आगे करेंगे, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 3 मंथ्स, क्या पिछले 3 महीनों से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। इस तरह से बहुत सारा सेंटेंसेस हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। बस हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट करो, आप बना दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव के लिए तो सिंपल सा चीज है जो हमने पहले भी किया हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज या हैव के साथ आप नॉट लगा दो, सेंटेंस विल बी नेगेटिव। सेम इसी सेंटेंस को मॉडिफाई, हम सेम सेंटेंस को सारा मॉडिफिकेशन करके हमने दिखाया आपके लिए आसान हो। जैसे यू हैव नॉट बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 1 मंथ, की आप 1 महीने से यह दवाई नहीं ले रहे हैं। नहीं बोलना है तो नॉट लगाओ, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों को ऐड करके जब हम इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हैव और नॉट दोनों को सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट करेंगे, जैसा आपने यहां किया हुआ है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव नॉट यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 1 मंथ, क्या आप यह दवाई 1 महीने से नहीं ले रहे हैं। मतलब इसके अंदर क्या और नहीं दोनों होगा, तब हम सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। WH क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूछेंगे WH पार्ट, हाउ लगाया हमने, व्हेन लगाया हमने, हाँ ये सारा चीज का यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए जब हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल करेंगे तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, कि आप कितने दिनों से यह दवाई ले रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, आप कितने दिनों से आप यह दवाई ले रहे हैं। इस तरह से और सारा सेंटेंसेस हम पूछ सकते हैं। आप कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, कैसे बोलेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। आप इस शहर में कितने दिनों से रह रहे हैं, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिजाइडिंग इन दिस लोकेलिटी, राइट, इन दिस सिटी। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश। ये इस तरह से फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करके हम बोलेंगे कितने दिनों से, जब ये पूछना होगा कोई भी चीज। और अगर पूछना होगा कब से, तो बोलेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, कि आप यह दवाई कब से ले रहे हैं। कब से पूछने का मतलब होता है हम पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहे हैं, वो दिन पूछ रहे हैं, वो महीना पूछ रहे हैं, वो एग्जैक्ट टाइम पूछ रहे हैं जब से आप ये दवाई ले रहे हैं। तो जब हमें निश्चित समय पूछना होगा तो सिंस व्हेन का यूज करेंगे, और जब हमें पीरियड ऑफ टाइम पूछना होगा कि भाई कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल। इसको डिटेल आपने यहाँ किया हुआ हमने। देखिए कब से के सेंस में हम हमेशा सिंस व्हेन का यूज करेंगे। दो एग्जांपल देखते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, कि तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, कि तुम कब से ये काम कर रहे हो। अचानक से मैं गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, मैंने देखा कि वो कोई नया काम शुरू किया हुआ है। मैंने पूछा भाई तुम ये काम कब से कर रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं। तो कैसे पूछेंगे, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। जब पूछना होगा पीरियड ऑफ टाइम कितने दिनों से, तो इसके लिए हमेशा फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करिएगा। जैसे कितने दिनों से, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, कि आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, आप कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रिजाइडिंग इन द सिटी, आप कितने दिनों से इस शहर में रह रहे हैं। इस तरह से हम ये सिंस व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस, इस पर बहुत सारा सेंटेंसेस आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड लीव कमेंट। और इसके बाद अगर किसी और नए टॉपिक जिसकी आवश्यकता आपको हो, अगर जरूरत पड़े, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को भी इसी तरह बहुत सिंपल लैंग्वेज में डील करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।